प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा। खेतरपाल कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने एक्सरसाइज 8 को पढ़ा था, हाइट एंड डिस्टेंस। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं। तो आप मिसलेनियस एक्सरसाइज का छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन है, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है। दो खंभों के शीर्ष यानी खंभे हैं, पोल है। एक की हाइट आपको दे रखी है 20 मीटर और एक की हाइट आपको दे रखी है 14 मीटर। देखिए ध्यान से, दो खंभे हैं, एक की हाइट 20 मीटर और एक की हाइट आपको दे रखी है 14 मीटर। ये दो पोल हैं। इसके बाद दिया है दो खंभों के शीर्ष यानी वर्टेक्स पॉइंट, ऊपर वाले पॉइंट, ये दोनों पॉइंट जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं। यानी इनके जो शीर्ष है, ये शीर्ष ऊपर वाले, ये एक तार से जुड़े हुए, ये तार हो गया। ये क्या हो गया? तार। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, एक वायर से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और ये जो वायर है, तार है, इस तार की क्षैतिज रेखा कौन सी होगी? ये होगी। देखो, जैसे मान लो आपको पता है ये तार के लिए क्षैतिज रेखा कौन सी है? ये है। अगर ये तार मतलब क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये तार, ये क्षैतिज रेखा, ये यानी हॉरिजॉन्टल लाइन इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, एंगल बनाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात करो। तो हमें निकालनी है ये ए बी सी डी और ई। देखिए बच्चों, आपको ये समकोण त्रिभुज लेना है, ए बी सी। ए बी आपके पास है, पहले ए बी निकाल लो। ए बी इक्वल 20, पूरी 20 है। 20 में से अगर आप ये 14 माइनस करोगे तो आपकी ए बी बच जाएगी। 20 माइनस 14 बराबर हो गया 6 मीटर। ये आ गई आपकी ए बी, यानी अंदर वाली कितनी आ गई? 6 मीटर आ गई। ये ए बी कितनी आ गई? 6। अब बाई राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, आपको क्या निकालना है? ए सी निकालना है। तार ये है, तार की लंबाई निकालनी है, लेंथ ऑफ वायर। ये आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर। ये आपके पास क्या है? हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो देखिए, वी नो डैट ए बी अपॉन ए सी बराबर साइन थीटा। ए बी आपके पास है 6 अपॉन ए सी बराबर साइन, और थीटा आपके पास है 30। तो 6 अपॉन ए सी इक्वल साइन 30 की वैल्यू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ए सी बराबर आ गया 12 मीटर। तो सो लेंथ ऑफ वायर इक्वल 12 मीटर। लेंथ ऑफ वायर इक्वल 12 मीटर। यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आपके पास लंब है, कर्ण निकालना है, तो लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा। ये फॉर्मूला लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो खंभों के शीर्ष, क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी मीनार के आधार से, ये आपका टावर है, क्या है? टावर। इस मीनार के आधार से, यानी ये जो टावर है, इसके बेस से, इस टावर के बेस से एक लाइन में, एक सरल रेखा में स्थित ए और बी दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से, यानी ये जो टावर है, इस के एक ही और एक सरल रेखा, एक लाइन है, उसमें दो पॉइंट है। एक यहां ले लिया और एक यहां ले लिया। ये ले लिया ए पॉइंट, ए बी सी और डी, ये पॉइंट है। इस पॉइंट से क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी मीनार के आधार से,
यदि किसी मीनार के आधार से, ये बच्चों क्या है, मीनार, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में दो बिंदु ए और बी दूरी पर है। ये बार दे रखा है, ए बड़ा है तो ये होगी ए और ये होगी बी। ए इस पॉइंट से, आधार से, बेस पॉइंट से डी दूरी पर जो पॉइंट है उसकी दूरी है ए, और बेस पॉइंट से सी पॉइंट है वो बी दूरी पर है। तो इन दोनों पॉइंटों से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। इन दोनों पॉइंटों से मीनार का शिखर, ये हो गया मीनार का टॉप, इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये एंगल तो बनेगा 30, ये एंगल बनेगा 60। 30 और 60 डिग्री के दो एंगल बन रहे हैं। आपको ये पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई क्या है, ये तो लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल h मीटर, लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल h मीटर। माना टावर की, मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ये मान लिया हमने। ये 90 डिग्री एंगल है। आपके पास दो समकोण त्रिभुज है बाई ट्राइंगल ए बी सी, वी नो डेट ए बी सी, ये ट्राइंगल लिए मैंने, लंब है आधार है, ए बी अपॉन बी सी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार बराबर टेन थीटा। ए बी आपके पास कितना है एच, बी सी आपके पास कितना है बी, और टेन का टेन, और थीटा आपके पास है 60 डिग्री। तो एच अपॉन बी इक्वल टेन, 60 की वैल्यू मेरे पास है कितनी होती है √3 अपॉन 1 मान लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा h को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा h, और √3 को b से कर दो तो √3b, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार आप सिमिलरली बाय राइट एंगल ट्राइंगल, इसी प्रकार फ्रॉम ट्राइंगल, आप ये राइट एंगल ट्राइंगल पूरा ले लो, ये पूरा ए बी डी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी लोगे तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये पूरा हो गया बेस, लंब बटे आधार बराबर टेन थीटा। लंब क्या है h, आधार क्या है a, और टेन 30 आएगा यहां, तो h अपॉन a बराबर टेन 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो देखो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ गया, देखिए √3h और इक्वल हो जाएगा a, ये आ गई आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमें चाहिए हाइट, तो दोनों इक्वेशन को h से, वैसे तो गायब हो जाएगा, अगर ये h की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो h तो गायब हो गया, इसलिए इस क्वेश्चन में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, मल्टीप्लाई, h को बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, h इंटू √3h इक्वल √3b इंटू a, √3 से √3 कैंसिल, h इंटू h हो गया h स्क्वायर बराबर ab, b इंटू a b हो गया ये, और h बराबर हो जाएगा √ab, ये आपका आंसर आ गया, यानी हाइट है वो √ab आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ, यानी एक आपके पास कोई टावर है, पच्चीस मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, ये 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है, एक टावर है, इसके शीर्ष से, यहां से एक मीनार के शीर्ष का, यानी ये जो 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है उससे एक मीनार का शीर्ष, ये मीनार बना ली, यहां एक हमने क्या ले ली, मीनार, ये ले लिया, ये स्तंभ है और ये मीनार है।
तो 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, स्तंभ खंभा होता है, पोल होता है, सॉरी, ये पोल है और ये मीनार है। तो 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से यहां से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी इसके शीर्ष से मीनार के शीर्ष का यहां जो ये उन्नयन कोण बनेगा, कौन सा कोण? उन्नयन कोण। ये उन्नयन कोण मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो, यानी ये उन्नयन कोण और यहां से मीनार के पाद, ये हो गया मीनार का पाद से लाइन मिला दो, इन दोनों का, ये हो गया उन्नयन कोण, ये हो गया आपका अवनमन कोण। तो ये दोनों कोण बराबर है, थीटा और थीटा, ये दोनों बराबर है, दिया हुआ है हमें, यानी एंगल ऑफ इलेवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों बराबर हैं। ये मीनार है, ये स्तंभ है, ये मीनार है। इसके बाद तो मीनार की ऊंचाई है, ये हमें पूछिए। देखिए बच्चों, ये ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी, डी और ई 90, और ये भी 90 डिग्री एंगल। ये 25 है, तो ये सामने वाली भी कितनी होगी? 25 मीटर ही होगी, 25 मीटर। और ये एपीएस ले लेता हूं मैं, लेट AB इक्वल टू एच मीटर। सो टोटल हाइट, इसलिए टोटल हाइट ऑफ टावर, इसलिए कुल टावर की संपूर्ण ऊंचाई, कुल ऊंचाई h प्लस 25 मीटर, h प्लस 25 मीटर, यानी ये आ गई आपकी, आपको s निकालना पड़ेगा और बाद में प्लस करने पर मीनार की टोटल ऊंचाई आएगी। सो टोटल हाइट ऑफ टावर h प्लस 25। अब आप एक तो ये ले लो, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। तो देखिए ए बी सी ये ले रहे हैं, तो लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, ये इसका लंब है और ये इसका क्या है? आधार है। इसको अक्स ले लेता हूं एक बार के लिए, तो h लंब बटा आधार बराबर tan थीटा, h बटे x बराबर tan थीटा। यह आ गई आपकी समीकरण नंबर कौन सी? 1। अब फ्रॉम ट्राइंगल, नीचे वाले में क्या नाम है? नाम है EBC। ये इसका लंब है और ये इसका आधार है। लंब कितना है आपके पास? 25 बटे x बराबर tan थीटा, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण एक, ये tan थीटा के बराबर यहां इतना है और यहां tan थीटा के बराबर इतना है, तो समीकरण 1 और 2 को बराबर कर दो। x बराबर 25 बटे x, ये दोनों बराबर होगी, ये दोनों बराबर है, इसलिए ये दोनों भी बराबर होंगे। तो x कैंसिल, h बराबर आ गया 25 मीटर। यह आ गई आपकी हाइट। अब आपको पता है ये हाइट आ गई, अब आपको तो पूरी चाहिए। सो टोटल हाइट यानी AE बराबर 25 प्लस 25 बराबर कितना? 50 मीटर। ये आ गई आपकी AE, ये आ गई आपकी टोटल हाइट। AE कितनी आ गई? 50 मीटर, यानी सो टोटल हाइट ऑफ वॉल टावर इक्वल टू 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है। एक वर्टिकल रोड है, ये ऊर्ध्वाधर छड़, इसकी लंबाई और इसकी छाया की लंबाई ABC, ये वर्टिकल रोड है और ये इसकी लेंथ ऑफ शेडो है। इन दोनों का जो रेशियो आपको दिया गया है वो है 1:3। 1:3। तो सो लेट हाइट तो मैंने ले ली, इसकी 1 है ना, 1:3, तो वो हो जाएगी 1x, और लेंथ ऑफ शेडो हो जाएगी, रेशियो में है इसलिए x में ले रहे हैं हम, लेंथ ऑफ शेडो ये होगी √3x। 1:3, x मैंने लिया है, तो ये हो गया 1x
और ये होगी √3x। अब ये 90 डिग्री। और सूर्य का उन्नयन कोण है, तो एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ सन इज, ये हमें पूछा है, थीटा पूछा है। तो आपके पास लंब है और आधार है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर साइन tan थीटा। तो वी नो दैट ए बी अपॉन बी सी इक्वल tan थीटा। ए बी आपके पास है 1x अपॉन √3x इक्वल tan थीटा। ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आया tan थीटा बराबर 1 अपॉन √3। tan थीटा का tan थीटा रहेगा इक्वल 1 अपॉन √3। tan कितने डिग्री की वैल्यू है, tan 30। तो यहां 1 अपॉन √3 की जगह है tan 30। तो tan थीटा इक्वल tan 30, तो थीटा इक्वल क्या आ जाएगा 30 डिग्री। थीटा आ गया हमारा 30 डिग्री। सो एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यानी एक हिल का जो स्लोप है, जैसे मान लो आपको पता है ये पहाड़ी की ऊंचाई होती है, ये पहाड़ी का स्लोप होता है। ये कोई पहाड़ी है, इसका ये स्लोप है, यानी ढलान, इसको बोलते ढलान। पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। क्षैतिज से, ये क्षैतिज होगी, ये पहाड़ी का स्लोप है, स्लोप ऑफ हिल, ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी सी, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। यानी एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर, यहां से अगर हम टॉप तक जाएंगे, यहां तक, यहां से पहाड़ी पर ऐसे तो चढ़ नहीं सकते, हम ऐसे चढ़ेंगे ढलान की तरफ चढ़ेंगे, तो यहां से यहां तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, लिखा हुआ है। 500 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ती हो तो पहाड़ी की ऊंचाई है, तो ये हमें पूछी है पहाड़ी की ऊंचाई। तो देखिए ध्यान से, लेट हाइट ऑफ हिल इक्वल टू h मीटर। हमारे पास दो चीजें हैं, लंब और कर्ण, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। P अपॉन H बराबर क्या होता है, साइन थीटा। लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। वी नो डेट AB अपॉन AC बराबर साइन थीटा। AB आपके पास कितनी है, H। AC आपके पास कितनी है, 500 बराबर साइन, और थीटा कितना आपके पास 60। H अपॉन 500 इक्वल साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2H इक्वल 500 √3 और H इक्वल 500 √3 अपॉन 2, तो H आ गया आपका 250 √3 मीटर। ये आ गई आपकी हाइट, यानी 100 हाइट ऑफ हिल इक्वल 250 मीटर। नेक्स्ट, तो इसी के साथ बच्चों थैंक्स, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइए, और आगे वाले क्वेश्चन अगले पार्ट में करवाएंगे।